बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। आज मैं आपको फैशन से रिलेटेड और स्टाइल से रिलेटेड ऐसी टिप्स बताऊंगी कि जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर देंगे और दूसरों में आप अलग नजर आएंगे। और कुछ ऐसी मिस्टेक होती हैं जो आप लोग करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम बैग्स वगैरह लेकर आते हैं बाज़ार से, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम पर कौन सा बैग अच्छा लग रहा है, कौन सा बैग हमें लेना चाहिए, किस कलर का हमारे पास होना चाहिए। बस ऑनलाइन देखा या फिर बाज़ार गए, मार्केट गए या फिर किसी शॉपिंग प्लाजा में गए, बैग अच्छा लगा और ले लिया। तो ये तो फिर पैसे ज़ाया करने वाली, वेस्ट करने वाली बात होती है। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आप अपने अंदर समझदारी पैदा करें कि हमने कौन सी चीज़ ख़रीदनी है और कौन सी चीज़ पर पैसे ज़ाया नहीं करने। तो इस तरह की चीज़ों पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग किस्म का निखार आएगा। टिप नंबर 2 में है कि आपने हमेशा हमेशा ऐसे बैग लेने हैं जिनके कॉस्ट्यूम वगैरह आपके पास ज़्यादातर मौजूद हों। मेरे पास जैसे कि पिंक कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर के सूट ज़्यादा होते हैं, या और इस तरह के ज़्यादा सूट मैं वो वाले कलर्स लेती हूँ। वाइट और ब्लैक तो मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि ये एक कॉमन कलर हैं जो हर एक के पास होते हैं और इस तरह मैचिंग में भी हमारे काम आ जाते हैं। तो आपने भी इसी तरह की कलेक्शन अपने पास रखनी है जो आपके काम आए। टिप नंबर 3 में क्या है जी, मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे कि हम अपने हैंड्स वगैरह को, जैसे लड़कियां होती हैं 16 to 25 एज की, जैसे लड़कियां अपने हाथों को इस तरह सजा लेती हैं, बिला वजह के रबड़ बैंड अपने हाथों में डाल लेती हैं जो कि अच्छे भी नहीं लग रहे थे। तो आपने अपने अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं लेकर आनी। तो इसके बारे में टिप नंबर 4 में आपको बताऊंगी। और ना ही आपने इस तरह की मिस्टेक करनी है कि आपने इस तरह के बैंड्स जो होते हैं जिनका खूबसूरती से कोई ताल्लुक नहीं होता, बस वो अपने हाथों पर चढ़ा लेते हैं। तो आपने इस तरह की भी चीज़ें अपने वियर नहीं करनी, बल्कि आप अच्छी अच्छी रिस्ट वॉच खरीदें जो कि हमारे काम भी आती हैं और हमारे पर्सनैलिटी को ग्रूम भी करती हैं। तो आइंदा आपने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है, बिला वजह की चीज़ें खरीद लें। अब नेक्स्ट टिप में ये है कि हम अपने नेल्स तो बढ़ाते हैं और उनको बढ़ाने का शौक भी है, लेकिन कुछ नेल्स की हालत ऐसी हो जाती है कि ना तो हम उनका ख्याल रखते हैं ना शेप देते हैं। तो इसका भी ख्याल करें। अगर रखने हैं तो उनकी कटिंग का, उनकी शेप का भी ख्याल करें। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप में क्या है जी, हमारे पास इस तरह के ड्रेसेस होते हैं, सिंपल वाले, प्लेन वाले। जब हम इस तरह के ड्रेसेस ले लेते हैं ना तो उनके ऊपर सिंपल ही दुपट्टे ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जैसे कि यहाँ पर तो लेस का काम हुआ हुआ है, अगर जैसे कि यहाँ पे ब्लैक लेस लगेगी तो हम ब्लैक दुपट्टा ले लेंगे, वो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ पिंक होता है तो अगर मैं इसके ऊपर प्रिंट में ले लूँगी पिंकिश कलर का दुपट्टा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ना कि अगर हम करेंगे कि इसी तरह का पिंक कलर का दुपट्टा, तो वो वैरायटी सी जो है ना वो अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के प्रिंट सूट होते हैं। तो प्रिंट सूट में क्या होता है कि जी हम अगर जैसे कि इसमें से सादा दुपट्टा लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर प्लेन सूट है तो उसके ऊपर प्रिंट दुपट्टा अच्छा लगता है, और अगर प्रिंट सूट है तो उसके ऊपर सादा दुपट्टा अच्छा लगता है। तो इस तरह आपने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है कि आप सबसे अलग नज़र आएँ और सबसे अच्छे नज़र आना चाहिए। और आपको सिलेक्शन का पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर छोटे डिज़ाइन वाले ड्रेसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझ पर, या बड़े डिज़ाइन वाले। फिर जो लड़कियां ऐसे नहीं ना करती तो फिर वो आउट ऑफ फैशन नज़र आती हैं और बिल्कुल लोगों से, माशरे से अलग नज़र आती हैं। तो नेक्स्ट टिप क्या है जी, हमारी नेक्स्ट टिप शूज़ को लेकर है। शूज़ आप जब भी पहने, शूज़ हमारी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर किसी की पर्सनैलिटी चेक करनी हो ना तो सबसे पहले इसके शूज़ चेक किए। जैसे इसके शूज़ होंगे वैसी इसकी पर्सनैलिटी होगी। शूज़ की भी वही बात आ जाती है कि आपने कलेक्शन ऐसी करनी है जो आपके सूटों के साथ मैचिंग हो, और इनकी सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना है। डस्ट ना लगी हो, गंदे ना लग रहे हो और टूटे में ना हो कहीं से, बहुत साफ़ सुथरे, नीट क्लीन। क्योंकि पर्सनैलिटी अगर किसी की चेक करो ना तो वो उसके फुट से ही नज़र आएगी। तो आपको अपने फुट से लेकर सर के बाल तक खूबसूरत, अच्छा और स्टाइलिश नज़र आना है। और नेक्स्ट टिप मैं आपको बताती चलो, मेकअप से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड। आपने अपने आप को बिल्कुल भी स्मेली नहीं रखना। ये हमें करना क्या है कि जब भी हम शावर लें और उसके बाद ज़रूर कोई ना कोई परफ्यूम लाइट सी बिल्कुल लगानी है, सॉफ्ट सी। ये ना हो कि कई दिन हम शावर ही ना लें और हमारे अंदर से स्मेल आए। तो जो नेक्स्ट टिप है ना वो ये है कि ज्वेलरी से रिलेटेड। ज्वेलरी में हमारी कलेक्शन
बहुत बैड होती है और हमारी पर्सनैलिटी को भी ना बहुत बर्बाद कर देती है। आपने बड़े बड़े झुमके, बड़े बड़े बालियाँ और जो इस तरह की चीज़ें थी ना, वो बिल्कुल भी वेयर नहीं करनी। बल्कि लड़कियों पर हमें नाजुक सी और बहुत छोटी छोटी ज्वेलरी जो होती है ना, वो अच्छी लगती है। शादी ब्याह पर तो चल जाता है सम टाइम, तो इसी तरह की हल्की फुल्की सी बालियाँ पहन लें जो सूटों के साथ मैचिंग हो। और इसके बाद छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल, जो आपके कानों को भले लग रहे हो और आप हैवी लुक ना आ रही हो कि ये जी लड़की बहुत ओवर लुक नज़र आ रही है, इसको पहनने का और चीज़ों की सिलेक्शन का सलीका ही नहीं है। ये इस तरह फिर कमेंट्स पास होते हैं, लोग करते हैं और इस तरह एक इंसान जो है ना वो एज से बड़ा भी नज़र आता है। तो इस तरह की जो चीज़ें अक्सर हम ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, बाज़ार जाएँ तो बाज़ार में भी मिल जाती हैं। तो हमेशा आपने अपनी कलेक्शन जो है ना वो यूनिक रखनी है, ताकि किसी भी किस्म की ना तनकीद का निशाना ना कोई आपको बनाए, कोई आपको बुरा ना कहे, कोई आपके बारे में बैड कम्प्लीमेंट्स ना दे। तो इस तरह के जो पर्ल्स में आ जाते हैं, छोटे छोटे टॉप्स, छोटी छोटी रिंग और छोटी छोटी बालियाँ, तो ये आपने वियर करनी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लग रही हैं। और कौन कौन इन टिप्स पर अमल करता है तो आइए आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और आपको मेरी बातें कैसी लग रही हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं ना, तो वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट टिप मैं आपको बता दूं कि जब आप ब्रेसलेट वियर करें ना, बहुत हैवी वाले नहीं पहनने, बहुत सिंपल से लाइट से पहनने हैं। जो लेडीज़ होती है ना, जो हमारे अम्मियाँ होती हैं, जो शादीशुदा लेडीज़ लड़कियाँ होती हैं, उनके ऊपर जो हैवी ज्वेलरी थी ना वो कुछ देर के लिए अच्छी लगती, लेकिन आप जो लड़कियां अनमैरिड होती हैं ना, उनके ऊपर हमेशा लाइट सी ज्वेलरी, लाइट सी ब्रेसलेट, लाइट सी चेन इस तरह की, चाहे वो आप गोल्ड में पहने चाहे वो आर्टिफिशियल पहने। अब इसी तरह आ जाता है जॉगर्स, जूते या जो भी हम शूज़ वगैरह पहनते हैं। तो अक्सर हम बाज़ार जाते हैं ना, तो क्या मिस्टेक करते हैं, बस अच्छे नज़र आने के चक्कर में ना कोई सा भी जूता पहन लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे चलने में आसानी है, कंफर्टेबल है या नहीं है। तो पहले चेक कर लिया करें कहीं भी जाने से पहले कि हमारा जूता जो हम पहन रहे हैं, शूज़ पहन रहे हैं, वो कंफर्टेबल होना चाहिए। क्योंकि चलने से जब इंसान को तकलीफ़ होती है तो फिर कहीं घूमना फिरना या कुछ भी करना, वो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जब आप लोग मेकअप वगैरह करते हैं तो मेकअप भी बहुत लाइट लाइट सा किया करें, ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद है होपफुली आपको मेरे टिप्स से और जो मैंने आपको मिस्टेक पॉइंट आउट करवाई हैं वो अच्छी लगी होंगी। और अब आपने मुझे बताना है कि आपको सबसे अच्छी कौन सी जो है वो टिप्स अच्छी लगी है, कौन सी मिस्टेक है जो आप करती आई हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मुझे खुशी होगी आपके कमेंट पढ़कर, और मैं इंशाअल्लाह उसका रिप्लाई भी करती हूँ। और सबसे आखिर में अच्छी सी बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो किस तरह मिलते हैं। हम उससे जल्दी जल्दी बात तो नहीं ना करते, हम उससे बड़े आराम से बात करते हैं ताकि सामने वाला हमसे इम्प्रेस हो जाए। तो इसी तरह जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो नमाज में जल्दी नहीं करनी, जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने बड़े अच्छे से नमाज़ पढ़नी है, अलहम शरीफ, कुल शरीफ, और जो कुछ भी हम उसमें सूरतें वगैरह पढ़ते हैं ना, वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लगे कि जैसे हम अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं। तो आपने इस तरह नमाज़ पढ़नी है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर इस बात पर आप अमल करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर कमेंट में लिखें। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी बातों के साथ, अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।